हेलो दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं एक न्यूमेरिकल के बारे में। जो हमारा न्यूमेरिकल कह रहा है इफ क्रैंक ओ ए, एक हमारी क्रैंक है ओ ए, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, रोटेट विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा इक्वल टू 12 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा हमारा दिया हुआ है 12 रेडियन पर सेकेंड। किस पे? ओ और ए पे। कह रहा है कि डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन बी। हमें डिटरमाइन करनी है वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन बी की, ये हमारा पिस्टन है, एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड ए बी। और ए और बी की हमें क्या करनी है? एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड करना है एट द इंस्टेंट, जैसा कि हमारा फिगर में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं, सारी चीजें हम पहले लिख लेते हैं, हमें क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है। क्वेश्चन को सबसे अच्छा करने का तरीका यही होता है। तो हमारा पहले दिया हुआ है ओमेगा, दिया हुआ है किस पे? दिया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेट ओ ए पे। ओ और ए का, ओ ए मैंने यहां लिख दिया, कितना दिया है? 12 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा कह रहा है ओ और ए की डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 0.3 मीटर। ए और बी का कितना दिया हुआ है? ए बी का दिया हुआ है 0.6 मीटर। ये मैंने मान लिया फाई एंगल हमारा है। फाई एंगल कितना दिया हुआ है? 30। पहले हम क्या करते हैं, हमें इस एंगल को भी फाइंड करना पड़ेगा। अगर एक एंगल फाइंड हो जाएगा तो ये एंगल भी फाइंड होगा, हमें जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल इसकी जरूरत हमें पड़ेगी ओ और बी की। तो हम क्या करते हैं, पहले इस एंगल को फाइंड करते हैं। इस एंगल को फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया? अप्लाई किया साइन रूल को। अप्लाई द साइन रूल। साइन रूल किस पे? ट्रायंगल ओ ए और बी पे। क्योंकि हमें ए और बी चाहिए ना, तो इस एंगल को हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा हमें। ओके, हम क्या करते हैं, साइन एंगल को फाइंड करने के ओ ए बी के लिए मैंने किया ओ और ए। जब ओ ए लिया तो इसके सामने कौन सा ये है, तो साइन 30। साइन रूल आपको पता भी होगा, साइन 30 इक्वल, जब मैंने ए और बी को कंसिडर किया, ए और बी क्यू, साइन थीटा हो गया। साइन थीटा मैंने इस एंगल को मान लिया क्या है हमारा, ये थीटा है। समझ में आया इतना? अब देखते हैं, अभी ये मैंने ओ इंडिकेट किया था, ये हमारा एंगल थीटा है। मैं यहां से क्या करता हूं, ओ और ए हमारा दिया हुआ है 0.3। अब बात करते हैं हम साइन 30 की। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ए और बी 0.6, ये हो गया हमारा साइन थीटा। अब 1/2 है, अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा? 2। साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1। साइन थीटा 1 का मतलब थीटा 90 की वैल्यू होती है, यानी कहने का मतलब थीटा हमारा कितना आ गया? 90 आ गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हमें पता होगा कि हमारा जो थीटा निकल गया, यह क्या है? राइट एंगल है। क्या है? राइट एंगल है। अब हम क्या करते हैं, ए बी को फाइंड कर सकते हैं। ए बी को हम फाइंड कर लेते हैं, सॉरी ओ बी को। ए बी तो हमारा गिवन है, क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, ओ और बी को फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस से। तो मैंने ओ बी को जब फाइंड किया, ओ बी इक्वल टू हमारा कितना निकल के आएगा? ए बी का स्क्वायर माइनस का साइन ओ ए का स्क्वायर। ये निकल के आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। ओ बी निकालने के लिए हमने क्या किया? ए बी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। ओके, अब मैंने ए बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 0.6 है। 0.6 का होल स्क्वायर माइनस 0.3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 0.5196 मीटर। इसको मैंने लिख दिया 0.52 मीटर। अब हमें सारी चीजें पता हो गई हैं, ओबी भी हमें पता हो गया है। अब हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को फाइंड करते हैं एट पॉइंट ए पे। ए पे पहले हम फाइंड करते हैं। हमें फाइंड किस में करना है? क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन बी पे। देखो, वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन बी डिटरमाइन करना है और एंगुलर वेलोसिटी में फाइंड करनी है रॉड ए बी पे। ओके, तो क्या करें, हम पहले हम फाइंड करते हैं वेलोसिटी
वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए के लिए, तो ए के लिए क्या होगा, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, आर ओमेगा ओ ए, क्योंकि ए की बात कर रहे हैं तो मैंने ए को ले लिया। अब यहां आर हमारा क्या है, डिस्टेंस, आर हमारा कितना हुआ है 0.3 दिया हुआ है ना, ओ और ए के लिए मैंने वैल्यू रख दी 0.3। अब ओमेगा ओ ए ऑलरेडी हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ए के लिए 12, ये मैंने रख दिया 12 इसका, ये कितना आ गया 33.6 मीटर पर सेकंड, ये पता हो गया। अब हम एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं इसकी, ए बी पे निकाल सकते हैं ना, तो मैंने क्या किया, एंगुलर वेलोसिटी को निकाला, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड ए बी, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अगर हम ओमेगा की ए बी के लिए चाहिए तो ओमेगा ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी ए अपॉन ए बी। अब v ए के लिए चाहिए, हमें मिल चुका है ऑलरेडी कितना 3.6, हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, और ए बी की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है क्वेश्चन में 0.6, यहां से वैल्यू रख दी 0.6, सॉल्व किया, कैंसिल आउट, 6 आएगा, 6 36, 6 रेडियन पर सेकंड। ये हमें मिल गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड ए बी का। जैसे हमारा क्वेश्चन में कह रहा था, क्या चाहिए था हमें, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए था। अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी को फाइंड करना है बी पे। तो देखो वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी एट पॉइंट ए बी पे, ठीक है। ए बी फाइंड करने के लिए मैं क्या, वी बी सेम बी के लिए, ए बी के लिए आर ओमेगा आर, आर हमारा यहां क्या है ओ बी रहेगा, और ओमेगा ओ और ए बी के लिए फाइंड करना है ना, देखो ए यानी बी के लिए हमें फाइंड करना है, बी के लिए तो किसके लिए, ओ और बी हो जाएगा हमारा, सॉरी ओ और ए, ठीक है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी में फाइंड करना है, वेलोसिटी यहां फाइंड करना है बी के लिए, एट पॉइंट बी के लिए, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो मैंने क्या किया, आर हमारा यहां कितना है 0.52, ओ बी हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है ओ बी को, ठीक है। अब ओमेगा ओ और ए चाहिए, ये भी हमारे क्वेश्चन गिवन है 12, अब निकाल लिया 6.24 मीटर पर सेकंड। ओके, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, न्यूमेरिकल अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ए व्हील दैट इज रोटेटिंग एट ए 300 आरपीएम, एक व्हील हमारा है 300 आरपीएम से रोटेट करता है एट एन स्पीड ऑफ 180 आरपीएम आफ्टर 20 सेकेंड, और उसकी जो स्पीड है आफ्टर 20 सेकेंड में कितनी हो जाती है, 180 आरपीएम हो जाती है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द एक्सीलरेशन ऑफ द फ्लाई व्हील, हमें एक्सीलरेशन उसका फ्लाई व्हील का ज्ञात करना है, कब, एज्यूमिंग इज टू बी यूनिफॉर्म, अगर वो यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है। ओके, फिर कह रहा है कि आल्सो डिटरमाइन द टाइम टेकन टू बी द कम टू रेस्ट, और उस टाइम को भी ज्ञात करना है वो कब रेस्ट में आएगी फ्रॉम ए स्पीड ऑफ 300 आरपीएम, वो 300 आरपीएम से। ओके, इफ द एक्सेलरेशन रिमेन्स द सेम, अगर एक्सेलरेशन हमारा सेम है, एंड द नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन मेट ड्यूरिंग दिस टाइम, और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन में हमें ज्ञात करना है इस टाइम पे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आइए फिर से देखते हैं, करते करते जरूर समझ में आ जाएगा। हमारा कह रहा है जो आरपीएम है कितना है, 300 आरपीएम है। दोस्तों अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं और भी अच्छी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, क्योंकि आप पढ़ तो लेते हैं थ्योरी क्वेश्चन बट न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करते। जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। ओके, तो आइए देखते हैं। हमारा कितना दिया 300 आरपीएम, अगर इसको हमें ओमेगा एस का फाइंड करना है तो क्या कर सकते हैं, 2 पाई एन अपन 60 होता है, 2 पाई एन की वैल्यू हमारी कितनी दी है 300, और ये हो गया 60, ठीक है। वैल्यू इसको कैलकुलेट कर लेना कैलसी लेके, 31.41 आएगी। ओके, ये किस में होगा, रेडियन पर सेकंड में, ठीक है, ये हो गया।
अब कह रहा है आफ्टर 20 सेकंड बाद कितनी हो जा रही है, 180 आरपीएम हो जा रही है। इसको भी निकाल लेते हैं, एन, इसको मैंने एन से डिनोट कर दिया, ठीक है। कितना है, 180 आरपीएम। इसको मैंने ओमेगा इसका निकाला 2 पाई एन, 180 कितना हो गया, 60, कितना आएगा ये 18.84 आ जाएगा रेडियन पर सेकंड। इसको मैंने सोल्यूशन के लिए लिया 20 में लिख सकता हूं, ओके, 20 रेडियन पर सेकंड में, ओके ठीक है। और हमारा टी टाइम कितना दिया है, 20 सेकंड, इतने रहने दो, 20 सेकंड। ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ओके। एक मैंने इसका ओमेगा निकाल लिया, इस ओमेगा भी हमें फाइंड हो गया, और n0 हमारा पहले कितना था, और फिर बाद में 20 सेकंड बाद कितना हो गया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, ये आप क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहले क्या करते हैं, हमें एक फार्मूला पता है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा टी, ओके। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, क्या v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, उसी तरह ये भी हमारा है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब ओमेगा की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, कितना, 18.84। ओमेगा नेट की वैल्यू हमें मिल गई है 31.41 प्लस अल्फा हमें नहीं पता, टी हमें पता है कितना, 20 सेकंड। इसको इस साइड किया, 20 को डिवाइड किया, कैलकुलेशन किया, अल्फा की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, अल्फा की वैल्यू माइनस में आएगी, कितनी आएगी, 0.628 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा था ना हमारा क्वेश्चन, क्या फाइंड करना है, देखो, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लाई व्हील। हमें एक्सेलरेशन यहां से पता चल गया, यानी एक आंसर हमारा यहां से फाइंड हो गया। क्या फाइंड हो गया, एक्सेलरेशन। आगे देखते हैं क्या करना है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा था फ्लाई व्हील एज्यूम टू यूनिफॉर्मली, फिर कह रहा है कि आल्सो डिटरमाइन द टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट फॉर्म ए स्पीड ऑफ इतना आरपीएम, ठीक है। क्या कह रहा है, अगर हमारा रेस्ट में ओमेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा रेस्ट के लिए, ठीक है, तब हम टी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तब हमारा जो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है ना। अब ये 0 हो गया, जब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, 31.41 प्लस इसकी वैल्यू मिल गई है माइनस में, माइनस का साइन 0.628, और टी हमें फाइंड करना है। अब यहां से जब हम टी की वैल्यू निकालेंगे, इसको इक्वल करेंगे, माइनस का साइन हट जाएगा, टी की वैल्यू डिवाइड करके आ जाएगी 49.99। इसको मैंने ले दिया 50 सेकंड, ठीक है। सारी चीजें मैंने क्वेश्चन में कह रही है, देखो, अगर नहीं समझ में फिर से देखो एक बार। कह रहा है कि आल्सो डिटरमाइन द टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट फॉर माई स्पीड। रेस्ट पे अगर जा रही है तो उस टाइम क्या होगा, ये मैंने निकाल लिया। अब कह रहा है कितनी सेकंड बाद जा रही है वो, 50 सेकंड बाद क्या हो जाएगी, टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट। मैं लिख देता हूं यहां, क्या हो जाएगा, कहने का मतलब हेंस टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट, कितना, 50 सेकंड बाद। अब हमें क्या करना है, थीटा को फाइंड करना है। पता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर टू अल्फा थीटा, यानी कहने का मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दोस्तों मैं तो ऐसे ही कंपेयर करता हूं, आपको भी यही बता रहा हूं, ठीक है। देखो अब ये 0 रहेगा, 0 रहेगा, इसकी वैल्यू में पता है 31.41 होल स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू रखा, इसकी वैल्यू में पता हो गई 0.628, ये मैंने रख दिया। और अब हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता। अब देखो हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना ना, लास्ट में क्या कह रहा है, एंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड ड्यूरिंग दिस टाइम। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना होगा, अब रिवोल्यूशन तो मैं थीटा पता हो जाएगा तो रिवोल्यूशन भी हम निकाल लेंगे। यहां से मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर को सॉल्व किया,
इसको मल्टीपल किया, थीटा की यहां से वैल्यू निकाली, यानी थीटा की वैल्यू आएगी 7 एट 5.39 रेडियन। अब हम क्या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैसे निकालेंगे? एक रिवोल्यूशन में कितना होता है? 2 पाई। अगर 2 पाई से हम डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का पता चल जाएगा। तो लिख दिया मैंने टोटल रिवोल्यूशन मेड बाय द फ्लाईव्हील 7 एट 5.39 डिवाइड किया कितने से? 2 पाई से। इसको सॉल्व किया, आंसर कितना आएगा? 124.99, यानी कहने का मतलब नियर अबाउट कितना आएगा? 125 आरपीएम। ओके, आपको आशा करता हूं कि वीडियो जरूर समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के बारे में। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को डिस्कस करने का मेन मोटिव मेरा क्या है? जो मैं न्यूमेरिकल आगे डिस्कस करूंगा वो बेस्ड होगा हमारा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से। तो आइए इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके स्टेटमेंट के बारे में कि इसका स्टेटमेंट क्या होता है। इसके स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे इसके प्रूफ के बारे में कि ये फॉर्मूला जो है हमारा कहां से आया और फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमारा इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है? स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का कहता है कि कोई भी अगर हम वर्क डन जो हमारा होता है, अगर हम किसी बॉडी पे कोई वर्क डन करते हैं, सपोज दैट ये हमारी कोई बॉडी है, इसमें हमने क्या किया? फोर्स लगाया। हमने इसमें क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। इस बॉडी के कुछ मास होगा, इसका कुछ क्या होगा? एक्सेलरेशन भी होगा। अगर कोई बॉडी में फोर्स लगाएंगे, कुछ वेलोसिटी से हमारा मूव करेगा, एक एक्सेलरेशन भी एग्जिट करेगा और कुछ वेलोसिटी भी होगी, कुछ डिस्टेंस पे मूव करेगा। जब मूव करेंगे तो जो हम इसमें फोर्स लगाते हैं, जो हमारा वर्क, तो जो इसमें हम फोर्स लगाते हैं, तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो इसमें कुछ वर्क डन होगा। जो वर्क डन जब लगेगा तो इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी भी जनरेट होगी। काइनेटिक एनर्जी जब जनरेट होगी तो कोई इनिशियल वेलोसिटी की होगी कुछ, और जब भी कुछ दूर मूव करेगा इसकी फाइनल वेलोसिटी भी होगी। तो कहने का मतलब जो वर्क डन होता है हमारा एफ एस डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस, हम लिख सकते हैं ऐसा। तो ये किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये दोस्तों इसका फार्मूला होता है। तो शॉर्टकट मैंने एक फार्मूला बेस पे बताया। अब देखते हैं इसका डिटेल से स्टेटमेंट क्या है। अगर आपको लिखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखते हैं। हम कह सकते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल स्टेट दैट the change in kinetic energy of a body during any displacement is equal to the work done by net force acting on the body ओके। जो मैं आपको समझाया उसी को मैंने क्या किया, एक थ्योरी में स्टेटमेंट को लिख दिया। और हम एक शॉर्ट का डेफिनेशन लिख सकते हैं अगर हम लिखना चाहें, और हम कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
ऑफ द बॉडी। ये हो गया दोस्तों इसका स्टेटमेंट। जो मैंने आपको समझाया उसी को मैंने क्या किया, एक थ्योरी बेस पे मैंने लिख दिया इसको। ये हो गया स्टेटमेंट। अब आके देखते हैं इसका प्रूफ कि इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। अगर प्रूफ आता है तो इसको हम कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे कि हमें पता है F इक्वल टू हमारा क्या होता है ma, कोई बॉडी है उसका एक्सेलरेशन भी होगा। F हमारा क्या है, ये क्या है हमारा फोर्स है। m हमारा क्या है यहाँ मास है। a हमारा क्या है एक्सेलरेशन है। अगर हम a को लिखना चाहें, a इक्वल टू हमारा क्या होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं वेलोसिटी को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, v इक्वल टू ds अपॉन dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। यहां से मैंने क्या किया, जो हमारा dt है, यहां से मैंने dt को क्या किया, चेंज किया और मैंने लिख दिया ds अपॉन v। ओके, तो मैंने a इक्वल टू क्या किया, यहां से मैंने लिख दिया इसको v, dt की जगह पे मैंने इस वैल्यू को पुट किया और लिख दिया dv अपॉन ds। ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इस इक्वेशन को क्या करते हैं हम यहां पुट करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं F इक्वल टू m और a की जगह हम क्या लिखेंगे v dv अपॉन ds। ओके, तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू ds। ओके, F इक्वल टू हमारा क्या होता है mv, इसको लिख दिया mv ds। ओके, तो ये हमारा जो निकला हुआ है F ds is the work done by the resultant force F in displacing the body by a small distance ds। यानी कहने का मतलब जो हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है वो स्मॉल डिस्टेंस ds के लिए हो रहा है। अगर हमें इसका पूरा वर्क डन चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स चाहिए इसका, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको दोस्तों हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। ये F है, 0 टू S के लिए मैंने इसको कर दिया क्योंकि मैंने लिख दिया F इक्वल टू ds, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। और ये हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी mv इंटू dv। ओके, सॉरी ये हमारा mv इंटू dv निकल के आया था। ओके, तो हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा f और ये निकल के आएगा s। ये हमारा क्या हो गया m, v के रिस्पेक्ट जब हम v का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, और ये मैंने लिमिट अप्लाई की v एंड u का, तो हमारा जो निकल के आएगा m इक्वल टू v स्क्वायर m बाई 2 मैंने कर दिया इसको v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब मैं इसे और क्या लिख सकता हूं, एफ एस इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारा हो गया दोस्तों मेन फॉर्मूला वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का। तो हम इसीलिए कह सकते हैं इसको, जो हमारा वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स है, कह सकता हूं इसको वर्क डन बाय रिजल्टेंट। तो दोस्तों हमारा हो गया वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। और ये हमारा फॉर्मूला फाइनली निकल के आया Fs इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन 2 माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2, जो हम न्यूमेरिकल में आगे क्या करेंगे यूज करेंगे। हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ मास 30 kg, एक बॉडी है जो इसका मास क्या है 30 kg है, इज प्रोजेक्टेड अप एन इंक्लाइन ऑफ 30 विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक इंक्लिनेशन है वो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है, और वो जो बॉडी वेलोसिटी मूव कर रही है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। कह रहा है कि द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द कांटेक्ट सरफेस इज 0.2। जो कांटेक्ट है बॉडी का वो क्या है, कोफिशिएंट जो उसका फ्रिक्शन है वो दिया है 0.2 है। तो कह रहा है डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, जो बॉडी है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, जब वह रेस्ट में आती है। ओके, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। जिससे कि जो जो गिवन हम देख लेते हैं। m हमारा कितना दिया 30 kg दिया हुआ है, 30 kg, 30 × 10⁻⁻⁴ 1 × 10⁻⁻⁴ 1 × 10⁻⁻⁴ 1 × 10⁻⁻⁴ 1 × 10⁻⁻⁴ 1 × 10⁻⁻⁴ 1 × 10⁻⁻⁴ 1 × 10⁻⁻⁴ 1 × 10⁻⁻⁴ 1 × 10⁻⁻⁴ 1 × 10⁻⁻⁴ 1 × 10⁻⁻⁴ 1 × 10⁻⁻⁴ 1 × 10⁻⁻⁴ 1 × 10⁻⁻⁴ 1 × 10⁻⁻⁴ 1 × 10⁻⁻⁴ 1 × 10⁻⁻⁴ 1 × 10⁻⁻⁴ 1 × 10⁻⁻⁴ 1 × 10⁻⁻⁴ 1 × 10⁻⁻⁴ 1 × 10⁻⁻⁴ 1 × 10⁻⁻⁴ 1 × 10⁻⁻⁴ 1 × 10⁻⁻⁴ 1 × 10⁻⁻⁴ 1 × 10⁻⁻
और हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है यू वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा क्योंकि कमिंग टू रेस्ट में आ रही है। कह रहा है म्यू, ये हमारा u है, सॉरी ये म्यू हमारा जो दिया हुआ है 0.2 और थीटा हमारा दिया हुआ है 30 एंगल। हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। आइए फिगर से मैं इसको बताता हूं। सपोज दैट मैंने मान लिया ये हमारा 30 एंगल है, कोई ये 30 एंगल है, बॉडी हमारी यहां रखी हुई है। जब यहां रखी हुई है तो इसका थीटा कुछ एंगल एग्जिट करेगा mg, सपोज दैट मास वेट इसका कितना एग्जिट करेगा नीचे की ओर mg। जो हमारा थीटा कंसीडर करेगा वो बनेगा थीटा। दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा mg cos थीटा और एक होगा mg sin थीटा। ये आपको बेसिक ऑलरेडी पता है, mg sin थीटा। अगर आपने नहीं देखा इसका भी वीडियो मैंने डिटेल से ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। जब बॉडी हमारी नीचे की ओर मूव कर रही है तो इसका जो अपोजिट फोर्स लगेगा म्यू, वो कितना लगेगा म्यू आर। रिएक्शन फोर्स एग्जिट कर रहा है वो हमारा है आर। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। अगर हम देखें जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग करेगा ऑन द बॉडी पे, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा F इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस म्यू आर। अभी इसकी बात हम कर रहे हैं, mg साइन थीटा माइनस म्यू आर रिजल्टेंट फोर्स। ये कितना है m है, ये g साइन थीटा म्यू आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा mg कॉस थीटा। आर इक्वल टू mg कॉस थीटा के बराबर है। ओके, तो मैंने लिख दिया आर इक्वल टू mg कॉस थीटा। इसको सॉल्व करते हैं। m की वैल्यू हमारी दिया हुआ 30, g की वैल्यू 10 है और साइन थीटा हमारा कितना है 30, ये मैंने साइन थीटा की वैल्यू रख दिया, माइनस म्यू की वैल्यू 0.2 है, m हमारा कितना है 30, 10 और कॉस ये कितना है 30। इसकी वैल्यू मैंने निकाला, F इक्वल टू कितना आ गया 98। F इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारा 98.04 न्यूटन। ये हमारा दोस्तों आ गया फोर्स इसका। अब कह रहा है हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। हमें फाइंड क्या करनी है, डिस्टेंस। अगर कोई इसमें फोर्स लग रहा है, अगर हम अप्लाई करें वर्क एनर्जी इक्वेशन को, मैंने ऑलरेडी ये बता दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो जरूर देख लें। क्या होगा वर्क एनर्जी बैलेंस इक्वेशन हम लगाते हैं तो हमारा क्या होता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन बाय द ब्लॉक, कितना वर्क डन हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। यानी कहने का मतलब F x s 1/2 m u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये होता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब हमें F की वैल्यू ऑलरेडी पता हो गई है, यहां से 98.04। हमें कितना डिस्टेंस मूव किया अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो x को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। 1/2 m की वैल्यू हमारी दी हुई 30, इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी हमें गिवन है और u हमारा क्या है 0 है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये 2 है, 30 है, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। देखो 98.04 इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा 50, क्योंकि ये 15 कट जाएगा और ये हो जाएगा 100। x की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे हम, 15 इंटू 100, ये कितना है 98.04। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 15.30 मीटर। तो ये दोस्तों इसका हो गया फाइनल आंसर। हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है, वो मैकेनिक्स चैप्टर का है, और जो इसमें प्रिंसिपल लगने वाला है वो लगेगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड एज शोन इन द फिगर सिलेंडर एट रेस्ट। ये मैंने मान लिया, ये हमने एक फिगर मान लिया जो हमारा फोर्स टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है कितना 100 न्यूटन का। ओके, फिर कह रहा है हुज मास इज 50 kg एंड रेडियस इज 10 सेंटीमीटर।
जो इसका रेडियस है वो कितना है 10 cm, और जो इसका मास है वह कितना दिया हुआ है 50 kg। ओके, कह रहा है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, अगर ये बॉडी 5 मीटर मूव करती है, ये कह रहा है क्वेश्चन हमारा, तो डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी, हमें एक फाइंड क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड करना है ऑफ द सिलेंडर की, एंड वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। ये दो चीजें हमें क्या करना है, क्वेश्चन को फाइंड करना है। क्या क्या गिवन है, सारी चीजें पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो फोर्स गिवन है क्वेश्चन में वह दिया 100 न्यूटन, जो हमारा बॉडी का मास है वो दिया है 50 kg, 50 kg, जो हमारा आर है वो दिया 10 सेंटीमीटर। अब ये न्यूटन में है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, यूनिट सेम यूनिट में 0.1 मीटर आ जाएगा, और जो हमारा मूवमेंट कर रहा है एस वह है 5 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। फाइंड क्या करना है वो हम लिख लेते हैं, हमें फाइंड करना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर की, हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, और सेकंड हमें क्या कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये दो चीजें हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें और देखते हैं। अगर हमारा फोर्स जो है टेंजेंशियल लग रहा है तो हम कह सकते हैं कि द अप्लाइड फोर्स इज हॉरिजेंटली एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो सो तुम्हारा वर्क डन यहां से निकलेगा W इक्वल टू कितना निकलेगा, एफ एस, मैंने एस से डिनोट कर लिया इसका वर्क डन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा एस हो रहा है, तो ये इसका वर्क डन हो गया। अगर हम अप्लाई करें यहां, अप्लाई द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, टोटल वर्क डन बॉडी में कितना हो रहा है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा डिटेल से दोस्तों कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है, कब अप्लाई होता है और कैसे अप्लाई करते हैं, क्या इसका फॉर्मूला होता है, डिटेल से मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप जरूर देख लें। तो देखते हैं हमारा वर्क डन क्या है, एफ यस है। अब हम बात करते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, 1/2 mv² हो जाएगा हमारा। अब ये बॉडी जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो मूवमेंट कर रही है सर्कुलर सेक्शन में, इसलिए इसका जो फोर्स होगा 1/2 I ω², ये आपको पता है। अब हम बात करते हैं 1/2 m, v इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, आर ओमेगा, तो हम रह सकते हैं, तो यहां हो जाएगा r² एंड ω² प्लस, अब हमें I का फॉर्मूला में पता है इनर्शिया का, mr²/2, हम यहां क्या पुट किया इसको, 1/2 m r²/2 एंड ω²। ओके, ये हमारा क्या है, एफ एस, ये हमारा क्या एफ एस है, 1/2 mr² का हाफ ω², दोनों को सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3/4 m r² एंड ω²। ओके, अब देखो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हमें ω² फाइंड करना है, कह रहे हैं ना एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर। एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हमने ω² को इस साइड लिया, ये हमारे हो गया 4fs, ओके, और ये हो जाएगा 3m r²। सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे जो हमारा गिवन है। 4 ये दिया हुआ है 100 न्यूटन, एस की वैल्यू ऑलरेडी दी है 5, 3 मास हमारा दिया हुआ है 50 एंड 0.1 का होल स्क्वायर। सारों को सॉल्व किया, जो हमारी ω² की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1333.33। अब हमें फाइंड क्या करनी है, ओमेगा की वैल्यू, रूट लगाएंगे, कैलसी सॉल्व करेंगे, 36.51 रेडियन पर सेकंड दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। ये तो हमने बात कर लिया ओमेगा का। अब हमें फाइंड क्या करना है, लास्ट रिजल्ट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए फाइंड करने के लिए मैंने एक फार्मूला ऑलरेडी बताया था आपको,
V इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा। अब V हमें फाइंड करना है, R की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है 0.1 और ओमेगा की वैल्यू हमने यहां से फाइंड कर ली है 36.51। दोनों को क्या करके मल्टीपल करेंगे, आंसर आ जाएगा 3.651 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये न्यूमेरिकल कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।